Good morning, student. Today we discuss the fifth lesson of geography, manufacturing industry. And today we discuss the classification of industry, different industry जो classification है. First, on the basis of the raw material. On the basis of raw material, two type industry. One is agro-based industry. Second, mineral based industry. Agro based industry, those industry depend on the raw material for agriculture. जो एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्जांपल कॉटन, शुगरकेन, जूट एक्सेट्रा. क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या होते हैं, डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर दियर रॉ मटेरियल. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री दे आर डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल फॉर मिनरल्स. जो मिनरल्स के लिए रॉ मटेरियल डिपेंड रहते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. आयरन स्टील, कोल इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, they are called mineral based industry. Next हमारा on the basis of investment. Investment के बिहार पे there are the two type industry. One is the cotton small scale industry. Second है large scale industries. Small scale industry investment up to 1 करोड़ रुपए. जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज इंडस्ट्री मोर देन 1 करोड़, जहां पर 1 करोड़ 1 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट है, दे आर कॉल्ड लार्ज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यहाँ पर क्या होते हैं, जो वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं. और इसका जो साइज होता है लार्ज होता है, और एम्प्लॉय भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं. इससे रॉ मटेरियल की आवश्यकता अधिक होती है, इससे कम होती है. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बिहाफ पे देयर आर द 4 टाइप ऑफ द इंडस्ट्री. ownership, behalf of the ownership, there are the 4 type industry. First है private industry. Private industry run by individual or group of people. जिस इंडस्ट्री को सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल रन कर रहा है उसे प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं. और द मेन एम ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री टू गेन मोर प्रॉफिट. इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट करना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, एक्सप्लॉयटेशन करना. एग्जांपल टिस्को, टाटा, रिलायंस, डाबर, ये हमारी क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री. सेकंड है पब्लिक इंडस्ट्री. पब्लिक इंडस्ट्री दोज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. जो कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है उसे पब्लिक इंडस्ट्रीज कहते हैं. और द मेन ऑफ द पब्लिक इंडस्ट्री वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हितों के लिए काम करना. BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. तो ये क्या है, दे आर द पब्लिक इंडस्ट्री. थर्ड है हमारी ज्वाइंट इंडस्ट्री. ज्वाइंट इंडस्ट्री वेयर देयर आर द पब्लिक एंड प्राइवेट. There are the partnership public and
private. Those industries they are run by the private and public. उसे हम joint sector industry कहते हैं. Present time Oil India Limited. They are the joint sector industry. Next है हमारा fourth cooperative sector. अब cooperative sector industry, those industry depend on the raw material for the other person. जो raw material के लिए, कच्चे पदार्थों के लिए जो raw material चाहिए वो depend on the other person. उस other person पे है and they give the some share of the profit. उसमें से अपने हिस्से शेयर में से कुछ उसे प्रॉफिट देता है क्योंकि they provide the raw material. इसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. कोऑपरेटिव जो सेक्टर इंडस्ट्री है मोस्टली शुगर इंडस्ट्री. जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो क्या है हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है. नेक्स्ट फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रूल. मेन रूल के आधार पे देयर आर द टू टाइप ऑफ द इंडस्ट्री. One is the basic industry and second consumer industry. Basic industry those industry provide raw material for the other industry. जो दूसरे उद्योगों को भी क्या करते हैं raw material provide करते हैं. basic industry. Basic industry कहता है iron and steel, aluminium, copper. Why we are called iron and steel industry basic industry आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि there are the many industry they are depend on the iron industry. Depend on iron industry या aluminium industry. कई जो इंडस्ट्री है इन दोनों पर निर्भर है. डिपेंड होने के कारण वी आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री. आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया. जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए आयरन एंड स्टील कंपलसरी है, एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है. तो दे आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में आयरन भी चाहिए कई जगह, एल्युमिनियम भी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करनी है, कॉपर भी चाहिए. तो दे आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री. और कंज्यूमर इंडस्ट्री जिसे जो डायरेक्ट वी कैन यूज, जो इंडस्ट्री दे प्रोवाइड us goods and we can directly use. They are called consumer goods. Consumer goods में जैसे हमारे बिस्किट हो गए, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, they are called consumer industry. On the basis of their bulk and bulk के आधार पर हमारा क्या होता है? One is the heavy industry and light industry. Heavy industry जो occupies many space, जो क्या करती है स्पेस अभी जगह लेती है and heavy है, we cannot carry easily from one place to other place. They are called heavy industry. Iron and steel industry, ऑटोमोबाइल हो गया. लाइट इंडस्ट्री जो इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच को हम भी क्या कह सकते हैं? लाइट है, स्पेस कम गिरता है. तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज थे. दे आर द 5 टाइप्स. फर्स्ट रॉ मटेरियल पे थे, रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. सेकंड हमारा मेन रोल पे था, मेन रोल पे 2 टाइप्स, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री. इन्वेस्टमेंट के आधार पर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल. ओनरशिप के बिहाफ पे देयर आर द 4 टाइप्स इंडस्ट्री. वन इज द प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक, जॉइंट इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव. लास्ट बल्क एंड स्पेस के आधार पर हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट. टुडे वी डिस्कस द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आज हम डिस्कस करेंगे. वन इज द जूट इंडस्ट्री. जो जूट है स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल में
हुगली रिवर है, हुगली रिवर फेमस है, 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर जो ब्रिज है उसमें ये फैला हुआ है इसका जो हमारा जूट सेंटर है। तो 1947 में अधिकतर जो प्रोडक्शन जो एरिया था वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। एट प्रेजेंट टाइम वी आर कॉल्ड बांग्लादेश, हम इसे बांग्लादेश कहते हैं। और एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 78 मिल्स इन वेस्ट बंगाल, हमारी 78 मिल्स वेस्ट बंगाल में है और 80% हमारा जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। और अधिकतर जो 20% है उसमें आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये 20% पे जूट प्रोड्यूस करते हैं, बाकी क्या करते हैं। और लगभग इसमें हमारे 40 लाख पीपल को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है। व्हाट आर द मेन रीजन, क्या कारण है कि जो जूट इंडस्ट्री है दे आर एस्टेब्लिश्ड, दे आर सेटल इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सेटल होने के क्या कारण है। फर्स्ट है तो क्लाइमेट सुटेबल फॉर द जूट, जो जूट के लिए जो है वो क्लाइमेट सुटेबल है, इसीलिए इजीली क्या हो जाता है प्रोड्यूस जूट इन वेस्ट बंगाल। सेकंड है वाटर, भाई जूट को वॉश करने के लिए, उसके को बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और वो वाटर प्रोवाइड बाय द हुगली रिवर, हुगली रिवर उसे प्रोवाइड कर देती है, जिसके कारण इजीली ये है। फिर हमारा क्या है लेबर, जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल इन द छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसके कारण ये इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल। और सबसे मेन है फूड, देयर आर द टू फूड, वन इज द हल्दिया एंड सेकंड कलकत्ता या कोलकाता, ये है। यहाँ से क्या कर सकता है अपने एक्सपोर्ट अदर कंट्री। जो जूट है, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ 2005, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 2005, उसमें कुछ मेन फीचर्स दिए गए। एक तो क्या था, टू प्रोड्यूस मोर जूट, जूट का अधिक उत्पादन करना। दूसरा, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ जूट, उस क्वालिटी ऑफ जूट को भी मेंटेन करना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन था क्या, प्राइसेज ऑफ जूट, प्राइसेज ऑफ जूट इज गुड, प्राइसेज क्या होने चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मूल्य प्राइस अच्छे होने चाहिए जूट के। और गवर्नमेंट को ये क्या कर देना चाहिए, कंपल्सरी कर देना चाहिए, जिससे कि इसका यूटिलाइजेशन हो सके। ये 2005 नेशनल पॉलिसी ऑफ जूट थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ जूट थी, जिसके कारण जूट का जो प्रोडक्शन बढ़ाया जाए अधिक क्षेत्र में, प्राइस अच्छे हो, क्वालिटी मेंटेन हो, और गवर्नमेंट इसे मैंडेटरी करे, कंपल्सरी करे इसे यूटिलाइजेशन करने के कारण। लेकिन हमारा जो स्ट्रिक्ट कंपटीशन है बांग्लादेश के कारण है। बांग्लादेश में क्योंकि जो क्षेत्र, जो प्रोडक्शन क्षेत्र है वो वहाँ चले गए, मेन कहाँ रह गई, इंडिया में रह गई। तो इस तरह से हम जूट को कई देशों में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हमें क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है। तो इसके जूट की कुछ कमियां भी है भारत में। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अदर कंट्रीज नॉट गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ जो जूट है अच्छा सही ढंग से नहीं होता। सेकंड है ओल्ड सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड चल रही, पुरानी, जिसके कारण प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। और सबसे मेन है इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, इरेगुलर होती है, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ जूट लेस फॉर द अदर कंट्री। तो ये हमारा क्या था, जूट प्रोडक्शन था। नेक्स्ट टुडे अदर वी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज द सुगर इंडस्ट्री। नाइनटीन 51 there are the 138 in sugar mill in India.
138 शुगर मिल थी एट प्रेजेंट टाइम 640 मिल मिल भारत में 642 मिल है। और मिल होने के कारण जो शुगर मिल है वो अधिकतर ऑल आर कोऑपरेटिव बेस्ड, अधिकतर मोस्टली क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर की है। जो शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। दूसरा खांडसारी, ये हमारे यहाँ क्या है गुड़ और खांडसारी में हुई है फर्स्ट पोजीशन, हमारा स्थान फर्स्ट है। एंड शुगर में वी हैव द सेकंड पोजीशन, शुगर में सेकंड पोजीशन। तो दूसरा जो इसकी मेन कमी है शुगर की वो क्या है, दे आर द सीजनल, ये सीजनल है भाई, कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ एक सीजन में भाई शुगर केन होगी उसके बाद। दूसरा हम क्या है आउटडेटेड मशीन है हमारे पे, और आउटडेटेड मशीन होने के कारण क्या होती है प्रोडक्शन है कम होती है। और सबसे मेन सप्लाई क्या होता है जिसमें सुक्रोज की 10 की मात्रा होती है, हमें क्या करते हैं डिले टू इंडस्ट्री, आज उसे कट करता है, कट करने के बाद लगभग 48 आवर में वो कहाँ जाती है कंपनी में पहुंचती है, जिसके कारण शुगर की क्या होती है प्रोडक्शन कम होती है, शुगर कम बनती है, रस की मात्रा सूख जाती है। एट प्रेजेंट टाइम जो शुगर मिल है दे आर एस्टेब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, व्हाट आर द मेन थिंग, महाराष्ट्र तमिलनाडु के तरफ। देखिए सबसे मेन है तो क्या है महाराष्ट्र दे हैव द मॉइस्ट क्लाइमेट, वहां पर नमी है और नमी होने के कारण वो जल्दी सूखता नहीं। सेकंड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ साउथ इंडिया उन्होंने क्या किया से गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंक्रीज करने के कारण, अट्रैक्ट करने के कारण कई लोग यहाँ पर हुए। और जो शुगर इंडस्ट्री थी अधिकतर पहले क्या थी यूपी एंड बिहार, अब महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो ये इस तरह से सीजनल होने के कारण एक तो लोग इसमें सीजनल होने के कारण इसमें कमी उत्पादन होता है, साल में कुछ ही महीने काम होता है, फिर ये क्या हो जाती है बंद हो जाती है। तो टुडे वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री. Next video we will discuss the cotton industry. Thank you.